हे पीपल, दिस इज अक्षत एंड वेलकम बैक टू अनदर प्रोडक्टिव ब्लॉग। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो भाई लास्ट वीडियो आप मैंने अपलोड कर दिया। अभी ये वीडियो को आने में बहुत टाइम हो गया, इसके लिए सॉरी। इसका मेरा जो एक इंट्रो था पहला वाला वो ख़राब हो चुका है और मैंने प्रीव्यू बना दिया था, तो सॉरी उसके लिए। बट आज की वाली वीडियो अच्छी है बिकॉज मैंने मेरा पूरा जितना भी स्कूल का लिखना बाकी था वो सब कंप्लीट कर लिया और आज मैं स्कूल के जितने भी नोट्स हैं उससे सबसे फ्री हो चुका हूँ। तो फाइनली गाइस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम भाई मैं फिर से पढ़ने के लिए आ गया हूँ। और गाइस आपको तो पता ही है मैं आपको पढ़ते हुए दिखूंगा ऑब्वियसली, बिकॉज मुझे भाई आईपी और स्कूल का भाई जो नोट्स है मुझे कंप्लीट करना है। और आज मुझे आईपी की कॉपी भाई किसी भी हालत में कंप्लीट करनी है, ये मेरा चैलेंज है। मुझे किसी भी तरह आज पूरी कॉपी कंप्लीट करनी है बिकॉज और कितना लिखना है मुझे अप्रॉक्स 70-80 पेज लिखना है मुझे आज किसी भी हालत में भाई वो कंप्लीट करना है। बिकॉज मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन है बिकॉज मेरे मंथली टेस्ट मेरे सिर पर आ रहे हैं और मेरा अभी तक कुछ कंप्लीट नहीं है और ये चीज़ मुझे भाई थोड़ा प्रॉब्लम कर सकती है। इसके लिए भाई मैं तो वही प्रीफर करूँगा कि मुझे जितनी जल्दी हो सके मैं कॉपी कंप्लीट करके फ्री हूँ, बिकॉज मुझे अकाउंट्स की भी करनी है उसके बाद और बाकी बिज़नेस का भी। भाई मुझे थोड़ा अभी स्कूल से कुछ नोटिस मिला है मुझे कि ऑब्जेक्टिव मुझे याद करने हैं, तो भाई वो ऑब्जेक्टिव मुझे याद करने हैं। और भाई स्कूल वाले चूती हैं, आकर बोलते हैं डायरेक्ट कि 100 ऑब्जेक्टिव याद करो। 100 ऑब्जेक्टिव मतलब वो ढूंढ कर देंगे पूरे चैप्टर में से और 100 ऑब्जेक्टिव याद करो। मुझे उसकी भी प्रिपरेशन करनी है और भाई मेरी मंथली टेस्ट है। मेन चीज़ तो मुझे मंथली टेस्ट और बाकी भाई सभी को पता है बोर्ड क्लासेस है, तो भाई उसका टेंशन तो हमेशा से ही आगे रहता है बिकॉज बोर्ड में सबका ये मोटिव रहता है कि भाई जितना हो सके उतना अच्छा परसेंट लाइन। और मुझे भी भाई मेरा यही मोटिव है क्योंकि बिकॉज मुझे जब आगे कॉलेज लेना है तो भाई मेरे लिए वही बेस्ट है बिकॉज मुझे मार्क्स ज़्यादा चाहिए कॉलेज मैं के छोटा लिए। सा ब्रेक मैंने भाई इतना लिख लिया है। अब मैं एक छोटा ब्रेक लेने वाला हूँ आधे घंटे का बिकॉज मेरी भाई बैक बहुत ज़्यादा पेन कर। भाई आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक भाई मैं आ चुका हूँ। भाई मैं मार्केट चला गया था भाई मैं, तो मुझे आने में अभी बहुत देरी हो चुकी है। भाई मेरे पास वो क्लॉक नहीं है अभी। टेबल आपको ऐसी लग रही है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा बिकॉज अभी मेरे पास ये टेबल है, इसका जो साइज़ है वो छोटा है। जब मेरे पास बजट होगा तो मैं भाई न्यू टेबल लेकर इसका साइज़ बड़ा इंक्रीज़ करके भाई पूरा सब एकदम एस्थेटिक वाला सब सजाऊँगा। मेरे पास भाई इंग्रेडिएंट तो सब रखे हुए हैं, कुछ चीज़ नहीं है, कुछ है मेरे पास, ऐसा है। भाई मैं फिर आईपी का फिर से लिखने के लिए लग जाता हूँ और मुझे लिखना है भाई आईपी में। अब मैं सेकेंड चैप्टर पे पहुँच गया था बिकॉज मुझे जल्दी जितनी जल्दी हो सके भाई सब ख़त्म करना था। मैं समझ रहा था भाई, मैं सोच के लिख रहा था क्या लिखूँ, और भाई मेरा मन तो ऐसा कर रहा था कि मैं कुछ क्वेश्चंस को स्किप कर दूँ, कुछ को नहीं करूँ, पर मुझे करना है बिकॉज इतना ज़्यादा है वो। मतलब एक लॉन्ग आंसर कितनी लेंथ हो सकती है आप सोचो भाई, 3-3 पेज का सिर्फ एक आंसर है। मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा था बट मुझे करना था। शॉर्ट आंसर है, बैक एक्सरसाइज है और आईपी में सिर्फ 5 चैप्टर है, बट 5 चैप्टर भी बहुत ज़्यादा लेंदी है। और बाकी सब्जेक्ट के भाई 10-10 चैप्टर है जो उतने लंबे नहीं है। और भाई मेरा अकाउंट्स तो है ही, उसमें मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो मुझे भाई अकाउंट्स के लिए भी सही तैयारी करनी है। और मैं कोई देखता हूँ ऑनलाइन टीचर आप लोगों को पता हो जो सही से बिज़नेस आईपी अकाउंट्स पढ़ा दे, तो भाई मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना बिकॉज मुझे अभी तक एक्सपीरियंस इसके बारे में ज़ीरो है। क्योंकि मैंने 11th में भाई आईपी बिल्कुल नहीं पढ़ी है, ना मैंने अकाउंट्स पढ़ा है ना कुछ भी। तो भाई मैं अकाउंट्स और बिज़नेस तो फिर भी कर लूँगा बिकॉज मैंने 11th में डमी ले ली थी, तो मैं वो तो फिर भी रिकवर कर लूँगा। आई एम कैपेबल, भाई मैं इतना तो कैपेबल हूँ कि मैं इतना सब कर लूँगा। बट मुझे इस चीज़ का ही टेंशन है कि मेरा आईपी का क्या होगा बिकॉज मुझे आईपी में आप जब जाके स्कूल में उठाते हैं तो भाई मुझे ऐसा लगता है यार गलत बंदे को उठा लिया, कुछ भी नहीं आता। और भाई मुझे लगता है कि मैं इस तरह का नहीं हूँ भाई, मैं पढ़ने वाला बच्चा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स चाहता हूँ भाई मैं। बिकॉज मुझे भी अगर अगली बार कॉलेज लेना है, मतलब नेक्स्ट ईयर तो भाई सभी कॉलेज लेते हैं, तो मुझे भी कॉलेज लेना है, तो भाई मेरी भी रिक्वायरमेंट मार्क्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा है। और भाई बाकी सबको पता है, एमपी में सभी को पता होगा कि 12th में भाई 75 के बाद कितना 25,000 रुपीज़ मिलता है हर एक बच्चे को जिसका 75+ स्कोर हो। तो भाई बच्चे उसके लिए उस मोटिव के लिए भी करते हैं भाई लैपटॉप, और उसके लिए भाई मेरा वो मोटिव नहीं है। बट जितने ज़्यादा परसेंट अच्छे होंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा मेरे लिए। बिकॉज अगर मैं कहीं कॉलेज लेने गया तो मुझे भाई परसेंट के उसमें वो नहीं करना पड़ेगा कि नहीं यार ये परसेंट कम है उसके चक्कर में दे रहा है। भाई मेरे 10th में कितने आए थे, 10th में मेरे परसेंट आए थे शायद 76 कुछ ऐसे परसेंट आए थे भाई। मेरा 10th में थोड़ा रिजल्ट डाउन हो गया था। बाकी भाई 8th 9th में मेरा परफॉर्मेंस बहुत था भाई। 10th में मैं मेरे एक स्कूल के एक टीचर से बहुत परेशान था, उसके चक्कर में मेरा रिजल्ट डाउन हो गया था, तो मैं उसे रिकवर करूँगा इस ईयर। भाई मुझे 12th में कम से कम 80 टू 85% चाहिए। 90 तो भाई मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया,
80 to 85% का भाई मुझे वो चाहिए, और जब भी मुझे फ़ायदा हो सकता है। बिकॉज जो चीज़ मैंने फ्यूचर में प्लान कर रखी है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि 70 नहीं, 70 तो बहुत ही कम हो गया, मतलब 80 तो नॉर्मली बात है जो मुझे चाहिए उसके लिए। और भाई आईपी में तो आपको सबको पता है कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होना पड़ता है, ये कोडिंग लिखो, पांडास लिखो, वो लिखो। भाई मैं अभी कितना एसक्यूएल भाई एसक्यूएल कोडिंग लिख चुका हूँ, उसके बाद मैं पांडास कोडिंग लिखने वाला हूँ। भाई अभी मेरा पांडास कोडिंग कंप्लीट नहीं है, मतलब वो चैप्टर करवा दिया स्कूल में बट मैंने अभी तक लिखा नहीं है। तो भाई मैं एसक्यूएल लिखूँगा, फिर पांडास कोडिंग लिखूँगा। मेरा फर्स्ट चैप्टर है भाई, मैं फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ और सेकेंड चैप्टर कंप्लीट करने वाला हूँ। तो भाई मेरे सेकेंड चैप्टर में ज़्यादा लेंदी आंसर है, बिकॉज सेकेंड चैप्टर के जो लॉन्ग आंसर है वो बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो मुझे उन्हें भी रिकवर करना है। उसके बाद भाई मेरी यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो रही है नेक्स्ट वीक से, तो मुझे उसके लिए भी भाई प्रिपरेशन करनी है। बिकॉज मैं स्कूल बहुत ज़्यादा लेट आया था, मेरा स्कूल भाई कम से कम खुल चुका था बहुत टाइम पहले, पर मैंने कितना टाइम लिया है भाई समझ लो, मैं ऑलमोस्ट 20 दिन बाद स्कूल आया हूँ। और 20 दिन में स्कूल वाले इतने स्पीड से चले हैं, सबको पता है भाई स्कूल वाले किसी के आने नहीं आने से रुकने वाले तो है नहीं। भाई वो मेरी गलती है कि मैं इतना लेट हो गया, बट मैंने समर वेकेशन एंजॉय करी है। मुझे आईपी का अब लिखना है भाई, मैं क्या करूँ, प्रॉब्लम भी है कि नहीं लिखूँगा तो भी मुझे प्रॉब्लम होगी और लिखूँगा तो भी प्रॉब्लम होगी। इन कॉपियों के चक्कर में भाई मेरी आंखों की भाई पूरी वाट लगी हुई है, मेरी आंखें भाई दोनों सूज जाती है। और ये मेरे साथ इशू है कि भाई मैं जिस दिन ज़्यादा फोकस करने लग जाता हूँ या पढ़ाई करने लग जाता हूँ उस दिन मेरी आंखों की भाई पूरी एकदम वाट लग जाती है। और भाई मुझे स्कूल से अभी मतलब एडिशनल वो करवा के दिए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, और मतलब जितनी भी बैग एक्सरसाइज है हर उसमें मतलब 10 क्वेश्चन बनवा कर दिए हैं, तो मैं उसे भी कंप्लीट किया है भाई मैंने। और उसे मैंने बुक वाली जो बैक एक्सरसाइज है उसे स्किप कर दिया, बिकॉज अगर वो लेता तो भाई मेरे लिए ये करना और थोड़ा डिफिकल्ट होता, तो मैंने उनको स्किप कर दिया है। मैं सिर्फ वो जो करता हूँ जो स्कूल से उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखाई है कि एज अ बोर्ड क्लासेस के बीच में बुक में से भी आ सकता है। और भाई हमारे स्कूल में SRS लैब है, तो भाई वो AI बेस्ड क्वेश्चन भाई MCQs आते ही हैं 30 हर हफ्ते भाई जाते ही है सब SRS में। वहाँ भाई ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनको मैंने सुना तक नहीं, देखा तक नहीं, पढ़ा तक नहीं भाई, और मुझे चैप्टर जब तक मैं भाई नहीं समझूंगा मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। और मैंने अभी तक चैप्टर बिल्कुल भी नहीं समझा, तो भाई मुझे स्कूल में भाई टीचर से डिस्कस करना पड़ेगा इसके रिगार्डिंग, बिकॉज मुझे समझना है चैप्टर में, नहीं समझूंगा तो ऐसे नहीं हो पाएगा। और भाई हर चीज़ में मतलब वेरी शॉर्ट में 10 क्वेश्चन है, शॉर्ट में 10 क्वेश्चन है, लॉन्ग में 10 क्वेश्चन है। उसके बाद थ्योरी कॉपी तो मैंने बता दी थ्योरी का, उसके बाद जो प्रैक्टिकल कॉपी है उसमें सब कोडिंग लैंग्वेज लिखी है, पांडास की लिखी है और पाइथन की सारी लिखी हुई है, उसमें सब प्रॉपर सब लिखा हुआ है, पांडा, पाइथन कोडिंग, SQL कोडिंग लिखी हुई है। भाई ये अब अगला चैप्टर भाई कल परसों से स्टार्ट होने वाला है, उसका नाम मुझे पता नहीं है क्या है, मेटालो कुछ ऐसा कुछ नाम था भाई, जो भी था छोड़ो उस नाम को। भाई वो चैप्टर है। भाई मेरे पास जो फ़ोन है भाई, मेरे पास एक और फ़ोन है भाई, मैं लेकर आया था मेरी दीदी से भाई, वो फ़ोन मैंने रिपेयरिंग के लिए छोड़ा है। अरे सॉरी भाई लोग, मेरी मम्मी आ गई थी मुझे बुलाने, सॉरी उसके लिए। अरे भाई मैं हाँ कहाँ था भाई, फ़ोन के टॉपिक पे। भाई मेरे पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ़ोन है भाई, एक मेरा मेन फ़ोन है जिससे मैं शूट करता हूँ, और एक मेरे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ़ोन था जो मैं मेरी दीदी से लेकर आया हूँ। उसको भाई मैंने रिपेयरिंग पे बहुत टाइम से रखा हुआ है, उसमें पता नहीं कुछ इशू है, वो चालू नहीं हो रहा था, चार्जिंग वार्जिंग सब हो रहा था बट वो चालू नहीं हो रहा था, तो मैंने उसे रिपेयरिंग पे रख दिया है। वो रिपेयर होके आ जाएगा तो भाई मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी, मैं एक फ़ोन से पढ़ाई कर सकता हूँ, एक से शूट कर सकता हूँ भाई। बाकी टेबल तो है मेरे पास, और उसे भी भाई अपग्रेड करेंगे जब समय आएगा, उसको भी टाइम टू टाइम अपग्रेड करना पड़ेगा। मुझे लगता है अपग्रेडेशन बेस्ट है। और भाई वो टेबल छोटी है, उसके ऊपर भाई मैं मेरे अकॉर्डिंग भाई ब्लैंकेट बिछा सकता हूँ। हर बार भाई उसका वो टेक्सचर चेंज, हर बार भाई उसका टेक्सचर चेंज, वो अलग अलग टेक्सचर में दिखेगी। और भाई मैं उसको अब दीवार के एकदम साइड में करने वाला हूँ, खिड़की के पास। बट वो खिड़की के पास भाई थोड़ी सी मुझे बैठने के लिए जगह नहीं मिलती, बिकॉज वो बीच में एक पार्टीशन बना हुआ है, मैं जिस रूम में पढ़ाई करता हूँ उस रूम में, तो उसमें पार्टीशन बना हुआ, उसकी वजह से भाई मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो भाई ऐसे ही करना पड़ेगा। और ये वीडियो भाई अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करो भाई, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। और भाई ऐसे ही मेरी जर्नी को देखो भाई, मैं कैसे क्या कर रहा हूँ भाई, क्या करने वाला हूँ मैं। थैंक यू सो मच फॉर